राहुल तो सुधरेंगे नहीं और मोदी सरकार उन्हें चक्रव्यूह में फंसाने से चूकती नहीं। स्वभाव अनुसार राहुल गांधी विदेश यात्रा में अमेरिका गए हुए हैं। जाओ कहीं भी जाओ, कौन रोक सकता है। कानून संविधान आपको इस सब की इजाज़त देता है। किससे मिलते हो, कहाँ रुकते हो, किसी को क्या और क्यों आपत्ति हो सकती है। आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि विदेश की धरती पर पहुंचते ही आपका कौन सा तृतीय नेत्र खुल जाता है जहां आप भारत राष्ट्र के लिए अनर्गल बातें करने लगते हो। जब भी आपका मुखार बिंदु खुलता है तब आप कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर देते हो। आपकी इन हरकतों ने आपको सत्ता से बहुत दूर रखा हुआ है। कभी भारत राष्ट्र है ही नहीं कह देते हो, कभी भारत में लोकतंत्र नहीं है कह देते हो, लोकतंत्र बचाने के लिए विदेशों से मदद मांगते हो, बोलने की आज़ादी नहीं है का नाटक करते हो और सर्वाधिक आप ही बोलते हो। यहाँ तक कि कह देते हो देश की जनता मोदी को डंडों से मारेगी। और कितनी बोलने की आज़ादी चाहिए। आपकी दादी तो इतना बोलने पर जेल में ठूस देती थी। वर्तमान अमेरिकी दौरे में राहुल ने कहा कि भारत में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। महाराष्ट्र का झूठा उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ मतदाताओं से ज़्यादा वोट डाले गए। राहुल बाबा, इसे साबित करने आपको चुनाव आयोग ने बुलाया था, आप तो गए नहीं और विदेशी धरती पर भारत के आयोग को बदनाम कर रहे हो। आज भाजपा के ट्विटर पर समान नागरिकता कानून की बहस फिर छेड़ दी गई है। भाजपा का कहना है कि समान नागरिकता कानून उनके NDA 3.0 का घोषित एजेंडा है और कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर साफ साफ कह चुके हैं कि समान नागरिक कानून लाना इनकी प्राथमिकता है। उनका मानना है कि वह देश में धर्मनिरपेक्ष समान नागरिकता कानून लाना चाहते हैं। हमारा देश पिछले 75 वर्षों से सांप्रदायिक समान नागरिकता कानून को ढो रहा है, जिसे सभी नागरिकों के लिए एक ही संविधान में बदलना राष्ट्र की प्रगति, उन्नति, सामाजिक न्याय के लिए लागू करना आवश्यक है। विपक्ष और विशेषतर मुस्लिम संगठन अभी से इस समान नागरिकता कानून को जाने बिना ही हमेशा तरह तरह की हाय तौबा मनाने में शुरू हो गए हैं। यह वैसा ही शोर है जो इन्होंने कश्मीर से 370 हटाने में, 3 तलाक के विरुद्ध कानून लाने में, CAA और NRC कानून लाने में, राम जन्मभूमि के विषय पर और अभी हाल ही में लाए गए वक्फ संशोधन बिल के पास किए जाने पर देश भर में अशांति फैलाने जैसा किया है। अभी तो समान नागरिकता कानून लाया भी नहीं गया है, इसके प्रावधानों को जाने बिना ही शोर शराबा करना समझ से परे है। आज एक टीवी डिबेट में मुस्लिम प्रवक्ताओं और समाजवादी प्रवक्ताओं के वक्तव्यों को देखकर सुनकर इनकी संकुचित मानसिकता देखकर हैरानी हुई, जिसमें अधिकतर प्रवक्ता इसे मुस्लिम समुदाय में 4 शादियों के प्रावधान पर ज़्यादा दुखी दिखे। मैं इन मंदबुद्धियों से पूछना चाहता हूँ कि 4 शादियाँ कौन से धर्म ग्रंथ में हैं लिखी गई हैं। कानून के तहत इस पर बंदिश लगती है तो इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, बल्कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को तो इससे खुशी ही होगी। ज़रा सोचो उस महिला के दिल पर और उसके घर वालों के दिल पर क्या बीतती होगी जिसका शौहर 1-2 नहीं 3-3 सौतनों को उसकी छाती पर बैठा देता है और एक महिला को उसके हक से वंचित करता है, महिला को और उसके परिवार को दुखी करता है। इस प्रथा को यदि कोई कानून समाप्त करता है तो इसका तो स्वागत ही होना चाहिए। वैसे भी समाज नागरिकता कानून सिर्फ इसी वजह से नहीं लाया जा रहा, इसमें और भी प्रावधान लाए जाएंगे जो सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। मुझे लगता है इस पर अभी से हाय तौबा मचाने के बजाय इस कानून के प्रावधानों का इंतजार करना चाहिए। तुष्टीकरण के लिए विरोध ठीक नहीं है। जिस सरकार को विपक्ष की बैसाखियों पर टिकी सरकार कहता था, उसके देश हित में मजबूत निर्णयों का स्वागत करना चाहिए।